हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनएमएमएस में विज्ञान में कम से कम 12 क्वेश्चंस फिजिक्स के पूछे जाते हैं और 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और बाकी के क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। अब आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के क्या टॉपिक हैं, फिजिक्स में जैसे दाब, प्रेशर, ताप, ध्वनि, प्रकाश, ऊर्जा, विद्युत धारा आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारे विज्ञान के और वीडियो देखने हैं तो इसकी प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको पिछले सालों के विज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पूरे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पर प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी, टी फॉर यहाँ पर टेक्नोलॉजी, और संचार यानी कम्युनिकेशन यानी सी, और सूचना का मतलब यहाँ पर आई से है इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आरंभ हुआ था। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ जो है दिसंबर 2004 में हुआ था। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। पाई का मान, यानी पाई का मान आपको मालूम है, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। ये जो पाई है इसका जो मान ज्ञात करने वाले कौन मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है इनका आर्यभट्ट, सेकंड ऑप्शन है श्रीधराचार्य, ऑप्शन 3 है महावीर, ऑप्शन 4 है शकुंतला देवी। तो पाई का मान ज्ञात करने वाले जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, वो थे आर्यभट्ट। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम है, इसके जो जनक कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन 3 इसका विकल्प जो 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है इसके जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा दो हैं मीटर, एक होता है ऑडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर को हिंदी में कहते हैं पथमापी। ये जो पथमापी यानी ऑडोमीटर है, क्या मापता है? तो वो दूरी को मापता है। इसका विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। एक होता है स्पीडोमीटर, वो स्पीड को नापता है, स्पीडोमीटर यानी वो अगर आता है स्पीडोमीटर तो वो चाल को, स्पीड को, और ओडोमीटर किसको? डिस्टेंस को। राइट, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। दूध का मंथन करने पर, यानी जब दूध को हम मथते हैं तो उससे क्रीम निकलती है। तो इसका कारण क्या है? कौन सा बल लगता है, कौन सा हम बल लगाते हैं जिसकी दूध को मथने से क्रीम निकल आती है? यानी हम ताकत तो लगाते हैं, बल तो लगाते हैं, तो उस बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। तो इसका तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं अमेरिकन थे, इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, यानी चंद्रमा पर ये कब पहुंचे? तो वो जो डेट थी वो थी 20 जुलाई 1969। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन लिखते हैं सातवां। 800 किग्रा, किग्रा का मतलब किलोग्राम, 800 किलोग्राम की कार है, उसमें 2800 न्यूटन का हम क्या लगा रहे हैं? बल लगाने पर कार में क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। त्वरण का मतलब ए। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर ma। ठीक है, तो F का मतलब यहां पर बल है, बल कितना दिया हुआ है? 2800। ठीक, ms का द्रव्यमान, तो कार का जो कितने किलोग्राम की कार है? 800। तो m की जगह हमने रख दिया 800, और a फॉर एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो इसमें 2800 में 800 का हम क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो कितना आएगा? 3.5 मीटर, 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो है त्वरण का मात्रक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं
परम शून्य ताप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। वैसे मैंने ज़्यादातर पुराने क्वेश्चन नहीं रखे हैं, जो पूछे गए हैं उसके लिए आपको हमारी 2009 से लेकर 2024 तक जो क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ आपको पुराने सालों के विज्ञान में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला है मानव नेत्र। मानव की नेत्र माने आंख। मानव नेत्र का भाग नहीं है, यानी रेटिना भी है, पुतली भी है और कॉर्निया भी है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 4 जो है वो मानव नेत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। आगे है दंत विशेषज्ञ, जो दांत देखते हैं, दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं। तो जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो जब दांत के अंदर एक बड़ा दांत उनको बड़ा सा दिखाई दे, तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं जिससे उनको दांत बड़ा दिखाई देगा, जिसके अंदर वो देखते हैं, तो वो अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसमें विद्युत माने बिजली नहीं जा सकती, बिजली मतलब प्रवाहित नहीं हो सकती। तो नल का जल होगा, उसमें भी विद्युत का सुचालक है ये, और नमकीन जल होगा वो भी विद्युत का सुचालक है, चूने का पानी भी सुचालक है, और सुचालक नहीं है तो पेट्रोल नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही विकल्प होगा। अगला है निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक को अपनी ओर खींचते हैं। तो निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी है और निकिल भी है। तो कह रहा है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो जस्ता नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जस्ता होगा, यानी जिंक। बाकी के लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये जो है चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है एक कंपन करती हुई वस्तु है, उसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो 1000 हर्ट्ज है, उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो 1/t का हम मानते हैं। तो इसमें जो होगा आवर्तकाल पूछा गया है, तो 1/1000। तो 1 में जब 1000 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.001 सेकेंड। तो आवर्तकाल कितना होगा, 0.001 सेकेंड। कहने का मतलब है इसका 1/t होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है, यानी एक आंख है, स्वस्थ है, और किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 3 इसका सही विकल्प होगा। राइट। आगे देखते हैं एक चालक तार में ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एक चालक का तार है, उस तार में 10 कूलाम विद्युत आवेश का मतलब है करंट, विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। टाइम दिया हुआ है t, और कूलाम का मतलब है q, विद्युत आवेश। तो क्या पूछ रहा है, धारा। तो धारा है I बराबर Q/T। ये फॉर्मूला है इसका। I का मतलब है विद्युत धारा, और धारा जो निकल के आएगी वो एम्पियर में आएगी। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो Q कितना दिया हुआ है, 10, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 पंजे 5 एम्पियर आ गया। तो ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प होगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी इसमें ऊर्जा का स्रोत बताना है जो नवीकरणीय है, जिससे जो है ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, बहता हुआ जल जो है वो नवीकरणीय का स्रोत है, यानी जल से हम फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी का एक बार यूज होने के बाद हम उस दोबारा ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। एक और न्यूमेरिकल आ गया, इसमें भी हम फार्मूला रखेंगे और हल निकालेंगे। 100 न्यूटन का क्या है, बल। 100 न्यूटन के बल, ये तो बल का मतलब हो गया F।
ठीक है, द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब दिया हुआ यहाँ पर A, तो उस पर लगाया गया दाब होगा, दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो F कितना दिया हुआ है, बल कितना दिया हुआ है 100, और एरिया कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का भाग 100 में देंगे तो 5 दूनी 10 और 0, तो 20 क्या आ गया, इसका दाब का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेफ्थलीन की गोली आपने देखा होगा कपड़ों में डाली जाती है जिससे बैक्टीरिया ना लगे, गोली आपने देखी होगी व्हाइट रंग की होती है। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय के बाद उसका आकार में छोटी हो जाती है, तो ये गोली छोटी कैसे हो गई, आपने पढ़ा होगा किसके कारण हो गई, तो वो ऊर्ध्वपातन के कारण हो गई। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, यानी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड देखा होगा आपने, कैरम बोर्ड पर हम पाउडर छिड़क देते हैं, तो पाउडर छिड़कने से घर्षण बल जो होता है, जो स्ट्राइकर होता है वो तेजी से चलने लगता है, तो घर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है या कम हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। कैरम बोर्ड पर जब पाउडर छिड़क देते हैं तो घर्षण बल जो है कम हो जाता है, यानी उसका जो बेस है वो चिकना हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जिससे स्ट्राइकर और अन्य गोटियां जो है तेजी से इधर उधर मूवमेंट करती हैं। अगला है, हम जो दीवार में देखते हैं, घरों में देखते हैं, बिजली के जो स्विच होते हैं वो किसके बने होते हैं, किसका उपयोग किया जाता है, पीवीसी, प्लास्टिक, नाइलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, तो वो जो उपकरण होते हैं बिजली के, वो जो पदार्थ होता है वो बेकेलाइट के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें जो पुराने क्वेश्चन है वो मैंने कम लिए हैं, नए क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि वो पुराने की वीडियो जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। विज्ञान के निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते, यानी हम जानते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, जो श्रव्य ध्वनि जो तरंगें होती हैं उनको हम सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम को हम नहीं सुन सकते। तो 20 से 20,000 तक 10,800 भी सुन सकते हैं, 38 भी सुन सकते हैं, 6800 भी सुन सकते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही विकल्प है। 8 हर्ट्ज को हमारे कान नहीं सुन सकते, क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अगला है 22वां क्वेश्चन है, जब किसी तार से विद्युत धारा यानी बिजली प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी जब किसी तार में इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबक की तरह जो तार काम करता है, व्यवहार करता है, तो यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, तो ऑप्शन 3 इसका सही विकल्प होगा। अगला है, किस कलर का प्रकीर्णन फैलाव सर्वाधिक होता है, तो इसमें बैंगनी रंग का, बैंगनी को हम कहते हैं वायलेट का प्रकीर्णन फैलाव सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, डैनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य का मतलब है उसमें विलयन कौन सा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल में एक धनात्मक एनोड और एक कैथोड ये होता है, एक प्लस और माइनस होता है, लेकिन हम इनको किस में डालते हैं, एक विलयन में डाला जाता है, तो वो विलयन कौन सा होता है, तो वो होता है कॉपर सल्फेट, तो ऑप्शन 4 इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज के साथ उत्पन्न होने वाला एक दृष्टि का दोष है, जो आंखों में होता है वो दूरदृष्टि होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है और वड़न अंधता होता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, जरा दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27वां, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी ऐसी ऊर्जा जिसको
हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें पवन है, उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य भी है और जल भी है। पेट्रोल जो है अनवीनीकरण स्रोत है, तो ऑप्शन 4 इसका सही विकल्प होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 4। स्थायी चुंबक बने होते हैं, जो स्थायी चुंबक होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो लोहा, निकेल और कोबाल्ट। फिर सुनिए, लोहा, निकेल और कोबाल्ट की मिश्र धातुओं के स्थायी चुंबक बने होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही विकल्प होगा। आगे देखते हैं, तापमान के किस मान पर, यानी टेम्परेचर के किस मान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है? तो तापमान के किस मान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान जो है समान होता है? तो वो होता है -40 डिग्री। तो ऑप्शन 2 इसका सही विकल्प होगा। राइट। आगे है जल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का जो घनत्व है, जल का जो घनत्व है वो तापमान के किस मान पर सबसे अधिक होता है? यानी जल का घनत्व तापमान के किस मान पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की डिमांड थी कि साइंस के क्वेश्चन भेजिए, तो ये साइंस का पहला भाग है, भाग 1। इसके बाद भाग 2 भी आएगा। आगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी वीडियो आएंगे। ठीक, और दोस्तों को शेयर करें। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि समुद्री कंपास का आविष्कार किस देश ने किया? यानी जब समुद्र में जब पानी के जहाज होते हैं तो वो डायरेक्शन जो आगे बढ़ते हैं वो कंपास, जो कंपास होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कुतुबनुमा, तो कुतुबनुमा जो यानी कंपास है उसका आविष्कार किस देश ने किया था? तो कंपास जो समुद्र में जो बड़ा हेल्पफुल होता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो चीन ने इसका आविष्कार किया था। ये ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का जब उदय होता है, सूर्य उदय होते समय या डूबते समय, यानी जब छिपता है और निकलता है तो लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका जो कारण है ऑप्शन 1 प्रकीर्णन है, ऑप्शन 2 है पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का घूमना है उसकी वजह से है, तो ये तो नहीं है। दूसरा है सूर्य की तीव्रता है, ये भी नहीं है। सूर्य का तापमान है, नहीं। तो प्रकीर्णन है, फैलाव जो है उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग किस कारण लगती है? जंग का मतलब उसमें जो काई वो लग जाती है, जंग, वो किस कारण लगती है? तो लोहे में जो है जंग लगती है नमी के कारण और ऑक्सीजन के कारण। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। हवा में नमी है और ऑक्सीजन के कारण जो है उसमें जंग लग जाती है। यानी लोहा जो है ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। अगला क्वेश्चन है 34, इस वीडियो के 2 क्वेश्चन है आखिरी। किसी समतल दर्पण पर, माने ये समतल दर्पण है, राइट, समतल दर्पण पर आपतित किरण, तो ये हमारा अविलंब है, ठीक है, हम इसको बी मान लेते हैं। और ये समतल दर्पण पर किरण आई, ये हो गई आपतित किरण, ठीक। और परावर्तित किरण, तो ये यहाँ से जब आए टकराएगी इससे तो यहाँ से जाएगी, तो ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गया अविलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो है जो कोण है वो 80 डिग्री का है। यहाँ तक समझ में आया? यानी ये एक कोण ये है और एक कोण ये है, यानी पूरा जो कोण है 80 अंश का है। तो समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण कितना होगा? ये पूरा 80 है और अविलंब से लेके यहाँ तक जो कोण होगा वो 80 का आधा होगा, यानी 40 डिग्री होगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। यानी अविलंब और ये आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और ये होगा, इधर वाला जो कोण होगा वो परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो 40 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने न्यूमेरिकल इसलिए रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति है, एक डॉक्टर हैं जो इस पद्धति को यूज करते हैं जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। तो ये विज्ञान के थे क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। मैंने जो पुराने साल के रिपीट क्वेश्चन कम यूज करे हैं और अलग से क्वेश्चन मैंने इसमें यूज करे हैं। तो
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।